सबसे पहले बात करें आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां हैं। जरा एफबीआर के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। इस बारे में तफसीलात लेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी, आइंदा माली साल 2025-26 का बजट जो कल पेश किया जाएगा उसके लिए अभी तक जो ज़रा एफबीआर की जानिब से अहम खदोखाल मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका मुनाफा तकरीबन 15 करोड़ से ज़ायद होगा उसके जो उन पर जो आयद सुपर टैक्स है उसमें कमी का रद्द-ओ-बदल का इम्कान है। जिन कंपनियों का सालाना प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए तक होगा वो तो बदस्तूर टैक्स इस्तिस्ना रहेंगी, उनको टैक्स नहीं उनसे लिया जाएगा। लेकिन जिन कंपनियों का सालाना मुनाफा 15 करोड़ से ज़ायद और 20 करोड़ तक होगा उन पर सुपर टैक्स की जो शरह है 1% से कम होकर 0.5% हो जाएगी। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 20 करोड़ तक सालाना मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर तकरीबन 0.5% का जो सुपर टैक्स है उसमें रिडक्शन की जा रही है। इसी तरह जो सेकंड स्लैब है जिनका 20 करोड़ से ज़ायद का टैक्स होगा और उन पर 2% का सालाना टैक्स आयद है उस पर भी 0.5% की रिडक्शन आ रही है। और आइंदा माली साल 2025-26 में जो कंपनियां जिनका सालाना मुनाफा 20 से 25 करोड़ तक होगा उसके लिए भी 2% से सुपर टैक्स कम होकर 1.5% तक आ जाएगा। इसी तरह जो तीसरी स्लैब है जिन कंपनियों का सालाना मुनाफा 30 करोड़ है और उन पर सुपर टैक्स की शरह तकरीबन 3% आयद है उस पर भी 0.5% का रिडक्शन है और 2.5 उन पर एनुअली सुपर टैक्स आयद किया जाएगा। चौथी और जो आखिरी स्लैब है जिन कंपनियों का सालाना मुनाफा तकरीबन 40 करोड़ के लगभग है या 40 करोड़ से कुछ कम है या 40 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए 4% सुपर टैक्स आयद है जिसपे बताया ये जा रहा है कि कोई चेंज नहीं आ रहा और ये बदस्तूर 4% की सतह पर ही बरकरार रहेगा। जो बुनियादी तौर पर तजावीज़ तैयार की गई हैं सुपर टैक्स में कमी के लिए वो 0.5% की 1% पे और 2% पे की गई है। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए दिगर अहम खदोखाल की तो तकरीबन 3500 दरामदी अशिया हैं जिस पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया जा रहा है। जो एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जा रही है वो ख़ास तौर पर दो सेक्टर के लिए रिलीफ मिलेगा। एक तो जो मकामी सनतें हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और इसके अलावा जो तामीराती शोबा है इन दोनों के लिए जो इम्पोर्टेड सामान होगा उस पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जा सकती है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में तकरीबन 2% से 5% तक कमी का इम्कान है और ये जो एक्सपोर्टेड लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाएगा उसको एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी से टैक्स रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत दी गई थी कि तामीराती शोबा जो है उसको फ़रोग़ देने के लिए उसके जो दरामदी अशिया है उस पर भी टैक्स रिलीफ दिया जा सकता है और जो यूज़ होगा तामीराती शोबे के लिए दरामदी सामान उसके खाम माल पर भी एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया जा सकता है। सन्नतों के लिए भी और तामीराती शोबे के लिए भी जो इंपोर्टेड अशिया हैं उस पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया जा रहा है और उसकी शरह में रद्दो-बदल की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए दीगर जो अहम टैक्सेशन होने जा रही है आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर सेल्स टैक्स की जो कुछ एग्जेम्पशंस हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो छोटी गाड़ी है उसकी लोकल सप्लाई पर तकरीबन 12.5% सेल्स टैक्स आयद है, लेकिन आइंदा माली साल के बजट में ये सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा और इसको जो स्टैंडर्ड रेट है 18% उसके लिहाज से सेल्स टैक्स आयद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात कर लीजिए दीगर इकदामात की तो ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी सेक्टर पर जो कैपिटल गेन टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स को कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उसके मुताबिक आयद कर दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए इनकम टैक्स की शरह में रद्दो-बदल का इम्कान नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसकी शरह जब कैपिटल गेन टैक्स की शरह जब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के लिहाज से आयद की जाएगी
तो जो ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी की उसके लिए एफबीआर का जो साइज है, एफबीआर को जो हुजम मौसूल हो रहा है उसमें कुछ कमी का भी खदशा है। लेकिन एफबीआर का तखमीना यह है कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने से इजाफी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। साथ साथ अगर बात कर ली जाए कुछ रिलीफ की, तो बजट में नए मेयर्स के साथ साथ कुछ रिलीफ भी दिया जा रहा है, जैसा कि सन्नतों के लिए खाम माल पर कुछ एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी खाम माल पर कम की जा रही है। इसी तरह जो तामीराती शोबा है उसके लिए भी रिलीफ दिया जा रहा है। जो आइंदा माली साल 2025-26 का बजट है, मजमूई तौर पर इसमें जो टैक्सेशन है, नई पॉलिसी मेयर्स और इन्फोर्समेंट को बेहतर करने के इकदाम किए जा रहे हैं। जो तकरीबन नॉन फाइलर के खिलाफ बताया जा रहा है कि नॉन फाइलर के खिलाफ सख्त इकदाम की तजवीज़ है, जैसा कि इससे कबल भी नॉन फाइलर बैरून मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेंगे, सिर्फ हज और उम्रा की सादत हासिल करने के लिए वो बैरून मुल्क का सफ़र कर सकेंगे, बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीदारी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की उनको इजाज़त नहीं होगी, गाड़ियों की जो 660 सीसी से लेकर तकरीबन 800 सीसी तक की जो कम गाड़ियां हैं वो खरीद सकेंगे नॉन फाइलर, लेकिन इससे बड़ी गाड़ी नॉन फाइलर नहीं खरीद सकेगा और उस पर पाबंदी आयद होगी। इसी तरह अगर बात कर लीजिए दीगर अहम इकदामात की जो आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में किए जा रहे हैं, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ रिलीफ इनडायरेक्टली भी दिया जा रहा है। जो इनडायरेक्टली रिलीफ दिया जा रहा है उसका इम्पैक्ट आम तौर पे एक आम आदमी के लिए है, लेकिन जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 2 चीज़ें और फाइनल हो गई हैं, जिसमें कार्बन लेवी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो कैश है उसको उसमें कमी के लिए ये किया जा रहा है कि एडिशनल पेमेंट ली जाएगी। जब ये दोनों का इम्पैक्ट तकरीबन 5 से 5.5 रुपए आएगा तो इससे एक महंगाई भी आएगी, और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने जो हदफ रखा है आइंदा माली साल वो तकरीबन 7.5 का रखा है। लेकिन जो इकदाम किए जा रहे हैं आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में नए टैक्स मेयर्स और जो पॉलिसी मेयर्स और जो इन्फोर्समेंट होगी उसके तहत इन्फ्लेशन कम होती हुई नजर नहीं आ रही। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल 2025-26 का जो बजट है उसके लिए जो रिलीफ इकदामात हैं उसका मजमूई तौर पर 2 तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो सैलरीड क्लास के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी कमी की जा रही है। तो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ये क्लेम कर रहे हैं कि 2 तरह से सैलरीड क्लास के लिए इम्पैक्ट आ रहा है, जो उनको रिलीफ मिलेगा एक सैलरी इंक्रीज होने की सूरत में, और सेकंड जो टैक्स स्लैब्स में कमी की जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए दीगर अहम इकदाम की, जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रिलीफ मेयर्स और भी हैं, जैसा कि छोटे किसानों के लिए SMEs के लिए पैकेज अनाउंस किया जाएगा। जो छोटे किसानों के लिए जिनकी ज़मीन तकरीबन 12.5 एकड़ तक होगी उनके लिए कर्जा जात की स्कीम लाई जा रही है, और ये जो कर्जा जात की स्कीम लाई जा रही है ये कमर्शियल बैंकों के थ्रू डायरेक्टली जो छोटे किसान हैं उनको कर्जा फ्राहम किया जाएगा। इसका जो एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है और बैंकों ने वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग दी है, यह जो मुआशी टीम है इसके साथ जो प्रपोजल्स डिस्कस हुए हैं उसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 90 लाख से ज़ायद के करीब ये छोटे किसान हैं जिनके लिए ये मजमूई तौर पर मुद्दस्सिर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।